वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एवन एजुकेशन। एंड हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे नए वीडियो के साथ। सो कैसे हैं सब बच्चों? ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वाड्रेटिक, जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमारा क्वाड्रेटिक के सारा कॉन्सेप्ट एंड उसके कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे। सो इन दिस लेक्चर हम लोग हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे एंड अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो वी विल बी कंटिन्यूइंग एंड स्टार्टिंग विद आवर क्यूबिक इक्वेशंस का पार्ट से। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus px plus q equals to 0 from the form the equation whose roots are alpha upon beta and beta upon alpha। ओके, देखो आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन निकालनी है जिसकी रूट्स आपको गिवन है। करेक्ट। आपको क्या करना होता है, आपको अगर कोई भी इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यस, अगर आपके पास ये दो चीजें आ गई तो आप बोल सकते हो कि आप आराम से इक्वेशन बना सकते हो। तो आपको बस दो चीजें निकालनी है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं सम ऑफ रूट्स से। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अपन सीधा बोल सकते हैं आपका सम ऑफ रूट्स विल बी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यस, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ऑलराइट, अब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे? ऊपर वाली जो इक्वेशन है, यस, ऊपर वाली जो इक्वेशन है उससे आप इजीली अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो। वो क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बट क्या आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है? नहीं, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए बहुत इजी तरीका है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं पता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये स्टेप सबको समझ आया? क्योंकि जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, तो उसमें प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा और ये माइनस 2 अल्फा बीटा से कट के आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। यस, अब देखो आपकी जो ये वाला फॉर्म है इसमें आपको सब की वैल्यूज पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है। बस आपको क्या करना है, आपको ऊपर जो इक्वेशन गिवन है उनसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा ऊपर वाली इक्वेशन से? माइनस बी बाई ए। यस, दैट विल बी पी। माइनस ऑफ माइनस पी विल बी पी। ऑलराइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? क्यू। यस, सी आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब आपको करना क्या है? सम ऑफ रूट्स के इस फॉर्मूले में इन दोनों की वैल्यूज डाल दो तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन क्यू। ये क्या आ गया? एक तरह से अगर अल्फा 1 प्लस बीटा 1, एक तरह से मैं अल्फा अपॉन बीटा को मैं अल्फा 1 लिख देता हूं एंड बीटा अपॉन अल्फा को मैं बीटा 1 लिख देता हूं। यस, अब आपकी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा। यस, सो सी इसकी वैल्यू 1 आ गई। आपका क्या रहा? आपका सम ऑफ रूट्स आ गया ये, यस, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया ये। अब आपको करना क्या है? सिर्फ इक्वेशन में पुट करना है। ऑलराइट, ओके, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स विल बी पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q टाइम्स x प्लस 1। ऑलराइट, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q टाइम्स x प्लस q इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर।
ओके, आपने क्या किया, आप लोगों ने सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन थी उसका यूज करते हुए आपने अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, ये जो दो रूट्स हैं हमारी न्यू इक्वेशन की, इसका सम ऑफ रूट्स निकाला। सम ऑफ रूट्स निकालने के बाद आपने उसको मैनिपुलेट करके ऐसे फॉर्म में लाया जो जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल सके यूजिंग द इक्वेशन वी आर गिवन। ठीक है, जब आपका वो स्टेप हो गया उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। उसके बाद आपने जो हमने फर्स्ट क्लास में जो हमारी लास्ट लेक्चर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहला, उसमें हमने जो बोला था कि आप कैसे एक इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर आपको उसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो। ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम लोगों ने हमारा आंसर निकाल दिया। यस, दिस इज इट। ऑलराइट, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, if the roots of the equation 2x square plus 8x minus m cube are equal then the value of m is। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको बताना है क्या कि हमारी रूट्स इक्वल होनी चाहिए। यस, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? उसके लिए यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब आपके रूट्स इक्वल एंड रियल होते हैं तो क्या होता है, उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, अ बिग 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज बी स्क्वायर? इज 8 का स्क्वायर इज 64 माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी इज minus m cube equals to 0. Yes, 64 equals to 8 into minus m cube. Alright, यहां तक सबको समझ आया? क्या किया इसमें आप लोगों ने, राइट साइड लेके चले गए तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस था, ये माइनस, ये जो माइनस था ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला जो माइनस था ये एज इट इज रह गया। ऑलराइट, नाउ कैंसिल आउट कर दो, तो m क्यूब इक्वल्स टू -8, m इक्वल्स टू -2। ऑलराइट, देखो आप लोगों को जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो उसके लिए क्या यूज करना है ये पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग जैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज किया, राइट। अगर आपको ये बोल देते हैं कि इसकी वैल्यूज रियल एंड नॉट इक्वल है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना जरूरी है वो पता होना चाहिए, या फिर अगर ये बोल दें कि इसकी रूट्स इमेजिनरी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होना जरूरी है। ऑलराइट, ओके, एक और चीज, जब भी आपकी रूट्स, ठीक है, जब भी आपकी रूट्स इरेशनल होती हैं या इमेजिनरी होती हैं, इमेजिनरी के केस में हमेशा आपका जो रूट्स होती हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में होती हैं। कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, a प्लस रूट बी है, आयोटा रूट बी है, तो दूसरा हो जाएगा a माइनस आयोटा रूट बी। इसको कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये होता है कॉन्जुगेट पेयर। अगर आपकी कोई भी इमेजिनरी रूट्स आ रही हैं तो अगर आपने एक रूट निकाल ली तो दूसरी रूट हमेशा उसके कॉन्जुगेट में होगी। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, बैंक के क्वेश्चंस में भी आता है, एसएससी के एग्जाम्स में भी कई बार ये क्वेश्चंस आता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा डायरेक्ट अप्लीकेबल नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा एक ऐसी फॉर्म में जो आपकी फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या कोई भी फॉर्म में बने। ऑलराइट, उसका तरीका क्या होता है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यस, मैं बोल देता हूं कि इसकी वैल्यू लेट से t के बराबर है। किसके बराबर है? t के बराबर है। ऑलराइट, तो क्या हो गया, 4 + 1 अपॉन, अब एक और चीज ध्यान से सुनिए, ये जो नीचे वाला पार्ट है क्या ये भी t के बराबर हो जाएगा? यस, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये पूरा इंफिनिटी तक जा रही है सीरीज, उसमें से अगर आप एक 4 हटा दोगे तब भी वो इंफिनिटी बचेगा। यस, तो आपकी जो ये नीचे वाला सीरीज हो गया ये भी
पूरा टी के बराबर होगा तो इसको भी मैं टी बोल देता हूं। ऑलराइट, ये किसके बराबर है? टी के बराबर। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एलसीएम ले लो, 4t + 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर - 4t - 1 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, अब इसमें हम लगाते हैं x इक्वल्स टू -b + -b² - 4ac का √/2a, ये फॉर्मूला। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू, यस, -b विल बी 4 + b² - 4ac, b² इज 16 - 4 into -1 into 1 upon 2. Alright, 4 ± 16 + 4, alright, upon 2 equals to 4 ± √20 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2√5। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + √5 एंड 2 - √5। ये दो आपके आंसर्स आ गए। यस, सी, ये इरेशनल में है रूट्स, तो देखो कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। ऑलराइट, ऐसे आपका आंसर आता है। ओके, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये आंसर हो सकता है? क्या ये आंसर हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि ये जो है √5 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है। यस, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेके इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी मोर देन 2, तो ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा। क्या आंसर आपका नेगेटिव आ सकता है? नो, क्योंकि ये 4 + समथिंग है तो 4 से तो बड़ा ही होगा। ऑलराइट, अगर 4 से बड़ा होगा तो ये आंसर नहीं आ सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। Alright, okay, so let's move on to our next question. Okay, ये थोड़ा अभी भी नहीं, बट एक आध क्वेश्चन बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको इक्वेशंस खुद फॉर्म करनी होती हैं। Alright, so let's start with the question. If the sum of the roots of the quadratic equation is equal to the sum of squares of their reciprocals. Okay, क्या बोला है इसमें? Let the roots be alpha and beta. Yes, now if the sum of the roots, ठीक है, sum of the roots क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा is equals to sum of square of their reciprocals, that is 1 upon alpha square plus 1 upon बीटा स्क्वायर। ऑलराइट, ये सबको समझ आया? ऑलराइट, ओके, सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। यस, ऑलराइट, सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -b/a। ऑलराइट, ओके, नाउ मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। यस, ओके, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -b/a का होल स्क्वायर, दैट इज b² अपॉन a² -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा विल बी c अपॉन a अपॉन अल्फा इंटू बीटा विल बी c² अपॉन a²। यस, और इसकी वैल्यू क्या है? -b/a। ऑलराइट, मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूं। इस पूरे का एलसीएम ले लो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, विल बी b² - 2ac अपॉन a² अपॉन c² अपॉन a² इक्वल्स टू -b/a। यस,
Alright, so what does this become? B square minus 2ac upon c square equals to minus b upon a. Yes? Alright, so ये स्टेप सबको समझ आया? नाउ आपको देखो चाहिए क्या? आपको चाहिए बी स्क्वायर अपॉन ए सी. ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूं, सी स्क्वायर में से एक सी को राइट हैंड साइड भेज देता हूं. ओके, तो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी इक्वल्स टू माइनस बी सी अपॉन ए. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मैं दोनों तरफ a से डिवाइड कर देता हूं. बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 2ac अपॉन ए सी इक्वल्स टू माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर. ऑलराइट, ए सी से ए सी कट, मैं बी सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं और इस माइनस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाता हूं. तो मेरा क्या बन जाएगा? दिस विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2. नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज व्हाट यू नीड. बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस बी सी अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2. तो आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली. यस, सो हियर इज द आंसर. ओके, आप लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट इसलिए करना पड़ा इसमें, क्योंकि इसमें आपको जो फॉर्म गिवन थी वो आपकी आ नहीं रही थी. तो आपने उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपने उस फॉर्म में उसको लाया जो हमें रिक्वायर्ड है. ओके, ऑलराइट. Next question is the equation L minus m upon 2 into x square minus L plus m upon x plus m equals to 0 has got two values of x to satisfy the equation given as. मतलब आपको इसमें एक तरह से रूट्स निकालने हैं. ऑलराइट, सो ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑप्शन से कितना इजी हो जाता है आपका आंसर. ऑलराइट, आपके ऑप्शंस हैं, मैं बता देता हूं. 1, 2m अपॉन l माइनस m. सेकेंड ऑप्शन इज 1, m अपॉन l माइनस m. थर्ड ऑप्शन इज 1, 12 अपॉन l माइनस m. Fourth option is 1, 1 upon L minus M. All right. Okay. So देखो कितना इजी क्वेश्चन है. अगर इसमें आपको ऑप्शंस गिवन हो, क्या करो? कुछ नहीं करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका क्या हो जाएगा? m अपॉन l माइनस m अपॉन 2 इक्वल्स टू 2m अपॉन l माइनस m. यस, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा. तो अगर मैं इन दोनों, ये जो चारों ऑप्शंस हैं, राइट, ये चारों ऑप्शंस क्या गिवन है आपको? रूट्स. तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो ये दे दे मेरे को. यस, तो क्या कर सकते हो? सबको मल्टीप्लाई करके देखो. पहला ऑप्शन ये ट्रू है ऑल दो, ठीक है. पहला ऑप्शन क्या बोलता है? 1 इंटू 2m अपॉन l माइनस m इक्वल्स टू 2m अपॉन l माइनस m. सी, दैट इज योर आंसर. हम बाकी सब भी करके देखते हैं. सेकेंड ऑप्शन विल बी m अपॉन l माइनस m. नो. थर्ड ऑप्शन विल बी 2l अपॉन l माइनस m. नो. एंड फोर्थ ऑप्शन विल बी 1 अपॉन l माइनस m. सी, ये आपके चार आंसर्स आ गए. ऑलराइट, अगर आप इसको करने जाएंगे सॉल्व, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें आपको फिर या तो आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि इसमें l माइनस एम और l प्लस एम के अपॉन 2 के जो स्क्वायर्स होंगे, फिर आप उनको जब सॉल्व करोगे तो दैट विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी. ऑलराइट, बट अगर इसमें आपको ऑप्शंस गिवन थे तो हम क्यों नहीं यूज करें. यस, आपको एग्जाम में शो करना है कि आप कितने इफेक्टिव हो सकते हो, ठीक है, ना कि आप कितना मेहनत से काम कर सकते हो. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, सो एज आई सेड, यहाँ से हमारे 5 अराउंड या 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यही वो चीज़ है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अटकते हैं। किस चीज़ में अटकते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं होती, बट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है कई स्टूडेंट्स को। तो हम लोग ध्यान से लैंग्वेज समझेंगे पहले क्वेश्चन की, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, से व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, फाइंड द नंबर्स। ऑलराइट, आपको क्या बोला है? एक नंबर और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों बोला है? क्योंकि आपका नंबर के हमेशा 2 स्क्वायर रूट होते हैं। यस, आप -2 का स्क्वायर लो या 2 का स्क्वायर लो, आंसर 4 आता है, तो आप बोल सकते हो 4 का जो अंडर रूट होगा दैट वोंट बी जस्ट 2, इट विल बी -2 एज वेल। ऑलराइट, तो ये बोल रहा है इसमें कि उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है आपको। जैसे मैं बोलूं कि 4 का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर इट विल बी 2, तो 4 और 2 में जो डिफरेंस होना चाहिए वो 12 का आना चाहिए। ऑलराइट, देखो आप इस क्वेश्चन को ना अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करें ना तो आपको वैसे ही मिल जाएगा। यस, क्या 2 से बड़ा होगा? चलो 3 ट्राई करते हैं। 3 का क्या होता है? 9 एंड 3 डिफरेंस 6 का होता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 इज 12, सीधा आपका आंसर आता है। बट दिस इज नॉट द वे हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। हम लोग उसको तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या बोला? लेट द नंबर बी x माइनस रूट x इक्वल्स टू 12। यस, अब आप चाहो तो ये कर सकते हो कि रूट x को आप टी लेट कर दो, ठीक है, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। आप दूसरा स्टेप भी कर सकते हो, x माइनस 12 इक्वल्स टू रूट x। अब इसका स्क्वायर कर दो। ऑलराइट, बात वही है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम इस तरीके से करते हैं। आपने जब स्क्वायर किया तो क्या है आंसर? एक्स स्क्वायर प्लस 144 माइनस 24x, यस, इक्वल्स टू x। ऑलराइट, सो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ओके, सो क्या होता है, इसको अब आप सॉल्व करेंगे। अब आप इसको चाहें तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसमें अपना जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला होता है वो भी लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल जो स्प्लिटिंग मेथड होता है वो भी लगा सकते हैं। हम लोग स्प्लिटिंग से चलेंगे। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, देखिए -16 माइनस 9 इज -25 एंड 16 इंटू 9 इज 144, जो हमारा आंसर चाहिए हमको। ओके, सो x कॉमन निकाला, x माइनस 16 माइनस 9 x माइनस 16। ऑलराइट, सो x minus 16 into x minus 9 equals to 0. Yes, x equals to 16 and x equals to 9. Alright, ये आपका आंसर आता है। बट अगर आप इसको डाल के देखेंगे तो एक आपका आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, यस, और एक आपका पॉजिटिव आएगा। ऑलराइट, सो आंसर विल बी x इक्वल्स टू 16 या फिर रूट x इक्वल्स टू 4, जो भी आप लेना चाहें। ऑलराइट, सो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखो मैं अगेन एंड अगेन यही चीज बोल रहा हूं, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है तो व्हाई नॉट डू दैट। यस, मैंने तो बिना ऑप्शन के आपको बताया कि ऐसे सोच सकते हो आप। अगर आपको ऑप्शंस गिवन है तो उसमें आप एक सेकंड में आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यस ये होगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट वन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 34। ठीक है, क्या बोला है? दो नंबर है, दोनों का सम 8 है,
ऑलराइट, और उनका जो स्क्वायर का सम है दैट इज 34, ऑलराइट, वो क्या है 34, ओके। तो व्हाट विल बी द नंबर्स, सिंपल ये है, ठीक है। अगर ये बोला है नेक्स्ट लाइन में, अगर आप एक नंबर को x लेके सॉल्व करते हो तो इक्वेशन फॉर्म करके आंसर निकालो, ऑलराइट। देखो ऐसे ही आंसर बताया जा सकता है। दो नंबर्स है जिनका सम 34 है, यस सॉरी, जिनका सम 8 है एंड उनके स्क्वायर का सम 34 है। तो ये देखो, अगर आप 6 से कोई भी बड़ा नंबर ले देते हो, अगर आप एक नंबर को 6 से बड़ा ले देते हो तो वो आंसर वैसे ही 36 के पार चला गया, तो आंसर आपका नहीं हो सकता। यस, आपके दोनों नंबर जो हैं वो क्या होंगे, 6 से छोटे होंगे एंड उनका सम 8 होगा। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ दो, एक क्या 5 and 3, एक है 4 and 4, एक 3 and 5, वो तो वापस वही हो जाता है ऑब्वियसली। तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, 3 and 5 and 4 and 4। 4 and 4 करोगे तो उसका सम क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 16 32, ओके। एंड अगर आप 5 and 3 लेंगे तो 5 का स्क्वायर विल बी 25 प्लस 9, दैट विल बी 34, ऑलराइट। बट अगेन हम लोग इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको अपने तरीके से, ऑलराइट। क्या बोलता है, अगर एक नंबर मेरा x हो गया तो व्हाट विल बी द सेकंड नंबर, दैट विल बी 8 माइनस x। ये सबको समझ आ रहा है, क्योंकि आप जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो वो आपका आंसर 8 दे देगा, ऑलराइट, ओके। सो सेकंड स्टेप क्या बोलता है, उनके स्क्वायर्स का सम, दैट इज x स्क्वायर प्लस 8 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 34, ऑलराइट। सो x स्क्वायर प्लस 64 प्लस x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 34। तो 2x स्क्वायर यस माइनस 16x यस प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। अब मैं नेक्स्ट स्टेप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय क्या करूंगा, 2 का फैक्टर हटा दूंगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ओके। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसको हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ओके। बहुत इजी है, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 3 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 3 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आपका देखो x इक्वल्स टू 3 आ गया एंड x इक्वल्स टू 5 आ गया। यही तो आपके आंसर्स थे, ऑलराइट। सो देखो हमने इसको नॉर्मल तरीके से भी किया, इसको हमने ट्रिक मेथड से भी किया, एंड दोनों में कितना डिफरेंस था। अगर आप टाइम की बात करोगे, ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, ऑल्दो इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, यस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपको टाइम का अगर देखना है तो वो देखो कितना एफिशिएंट वे है, ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, ठीक है। बस आपको और कुछ यूज की नहीं है, आपको बस ये दो चीजें गिवन है, क्या उसका एरिया क्या होना चाहिए 2000 स्क्वायर मीटर एंड उसका पेरीमीटर शुड बी 180 मीटर, 180 मीटर्स, ऑलराइट। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ओके। अब सीधा सीधा हम लोग फॉर्मूले पे जाएंगे, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ ऑप्शंस देखेंगे, ओके। पेरीमीटर इज 180 मीटर, इसकी तो एक साइड ही 180 से बड़ी है, कट, यस। इसको सी ऑप्शन लेते हैं, 60 प्लस 50 इज 110 इंटू 2 इज 220, कट। नन तो बाद में देखेंगे, पहले सी ऑप्शन देखते हैं। 50 प्लस 40 इज 90 इंटू 2 इज 180, यस। बट इतने पे ही नहीं रुकना, आप एक बार एरिया भी चेक कर लेना, एरिया सेटिस्फाई करता है या नहीं, बिकॉज हमारे पास एक नन ऑप्शन भी है,
ऑलराइट, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है पर दूसरी नहीं कर रहा. सो व्हाट इज 50 into 40 इज 20 and 2 0, that is 2000 square meter, and that was your area. Okay, see, आपके सारे क्वेश्चंस सिर्फ ऑप्शन देख के भी हो सकते हैं. ऑलराइट, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऑप्शंस के साथ ही. द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर. द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर साइड्स इज 4 सेंटीमीटर. मतलब क्या है, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है. यस, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड इसकी हाइपोटेन्यूज इज 20 सेंटीमीटर. एंड इसकी जो दोनों साइड्स है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है डजंट रियली मैटर. बस आपको ये बोला है कि उन दोनों की साइड्स का डिफरेंस इज 4 सेंटीमीटर. कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर. तो एक बार वापस ऑप्शन से देखते हैं. ऑलराइट, देखिए तीनों में डिफरेंस तो 4 ही है. यस, अब हमको क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट का. ठीक है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा. ऑलराइट, ओके. 11, 15 एंड 20 क्या कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है? ऑलराइट, 11 का स्क्वायर इज 121, 15 का स्क्वायर इज 225. 225 एंड 121 विल बी 346. यस, एंड 20 का स्क्वायर इज 400. हमें सब पता है, ये तो सबको याद रहता ही है. यस, तो ऑप्शन ए रिजेक्टेड. ऑप्शन सी इज 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. वो तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? क्योंकि आपकी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लंबी साइड होती है एंड इसमें तो एक साइड 24 सेंटीमीटर गिवन है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकता है. और नेक्स्ट ऑप्शन इज बी, वो बोलता है 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. 12 का स्क्वायर इज 144. 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256. आप इसको ऐड करो, योर आंसर विल बी 400. ऑलराइट, एक और तरीका ऑप्शन से ही 12, 16 एंड 20. अगर आप बोलते हो नहीं यार मैं स्क्वायर नहीं निकालना चाहता, मेरे को कोई और अच्छा तरीका चाहिए. सो इसमें सबका एक कॉमन फैक्टर निकालो. क्या कॉमन फैक्टर आ जाएगा? 4. तो अंदर क्या बचेगा? 3, 4, 5. एंड हमें इतना सबको याद रहता है कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है. सो 3, 4, 5, 3, 4, 5 का कोई भी अगर मल्टीपल है या 3, 4, 5 को आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट पर्टिकुलर जो एक ट्रिपलेट आएगा दैट विल बी अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. ऑलराइट, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि 12, 16, 20 3, 4, 5 का ही एक मल्टीपल होता है. तो उस तरीके से भी ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आ जाएगा. ऑलराइट, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. ऑलराइट, इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट होगा? क्यूबिक इक्वेशंस. सो स्टार्ट करते हैं. अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 bottles in the store that it wishes to distribute in a month. ठीक है, उसके पास 5000 bottles हैं स्टॉक में जो वो बेचना चाहता है. ऑलराइट, फ्रॉम एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट डिमांड क्या होती है? जो कस्टमर्स डिमांड होती है. यस, इन नंबर ऑफ बॉटल्स इज गिवन बाई डी इक्वल्स टू दिस. ठीक है, जहां पे P क्या है? P इज प्राइस पर बोतल. वो फ्लक्चुएट करेगी डिमांड के हिसाब से. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, हमेशा होता है ये. ऑलराइट, आपको अगर क्वेश्चन में कुछ अलग ही लॉजिक दे दें देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आपका कोई भी पर्टिकुलर चीज है उसकी जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड घटती है. इस केस में भी यही हो रहा है, जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड घटेगी. ओके, सो हमें क्वेश्चन में करना क्या है? द प्राइस पर बोतल सच दैट इट विल रिजल्ट इन जीरो इन्वेंट्री. मतलब क्या बोलता है? ऐसी क्या प्राइस होनी चाहिए बॉटल की जिससे आपकी सारी बॉटल्स, दैट वाज 5000 बॉटल्स जो स्टॉक में है वो बिक जाए. आपको ऐसी प्राइस फाइंड आउट करनी है. ऑलराइट, सो क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? 5000 इक्वल्स टू -2000 पी स्क्वायर प्लस 2000 पी प्लस 17000.
ऑलराइट, अब इतना बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको क्या करो, सब में से 3 0 काट दो, वेरी सिंपल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 17। अब मैं इस पूरे राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को p हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, पी स्क्वायर वाली टर्म बहुत लोचा होता है अगर इसको आप नेगेटिव रखोगे तो ट्राई करो इसको हमेशा पॉजिटिव रखने का। सो पी स्क्वायर माइनस पी, यस, माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ओके, हमारा एक चीज आ गई। नाउ सेकंड चीज, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो मेरा जो सम आना चाहिए वो -1 आना चाहिए, प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो -12 आना चाहिए, -12। ऑलराइट, सो प्रोडक्ट -1 क्या, सम -1 कैसे आएगा, 4 और 3 से, 4 और -3, पर मेरे को -1 चाहिए इसलिए मैं क्या लूंगा, -4 और 3, यस, एंड प्रोडक्ट मेरे को -12 चाहिए तो -4 इंटू 3 इज -12, सो हमारा सेटिस्फाई करता है। ऑलराइट, सो पी स्क्वायर माइनस 4p, यस, प्लस 3p माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब तो बस इक्वेशन सॉल्व है, p कॉमन निकाल लिया, p माइनस 4 प्लस 3p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, p प्लस 3 इंटू p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू -3 एंड p इक्वल्स टू 4। ये रिजेक्ट हो गई। क्यों रिजेक्ट हो गई? वाई? बिकॉज प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव, प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑलराइट, सो अगर आपकी प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती तो प्राइस पॉजिटिव है एंड दैट इज द ओनली आंसर। यस, देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें ऑब्वियसली पता है कि यस हमारे पास 2 आंसर आएंगे, हमारे पास हमेशा 2 आंसर आएंगे जब भी हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। बट क्या वो दोनों एलिजिबल हैं आंसर के लिए, वो हमको डिसाइड करना है। ओके, सो इस केस में हमारे पास सिर्फ एक आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्यूबिक इक्वेशंस। देखो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी पढ़ाने जैसा नहीं है, इसमें सिर्फ एक तरीका होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, उस क्यूबिक इक्वेशन का आपको कोई भी एक फैक्टर फाइंड आउट करना है। उसका सबसे इजी तरीका होता है, पता है क्या? -1 और 1 डालने का। ठीक है, हमेशा सबसे पहला अटेम्प्ट करो, इक्वेशन में 1 डालो, फिर -1 डालो। 95% ऑफ द टाइम्स, 90 भी नहीं बोलूंगा, 95% ऑफ द टाइम्स आपका जो क्वेश्चन है वो 1 और -1 से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है बाय चांस, ठीक है, देन आप जा सकते हो 2 -2 के लिए। ऑलराइट, इसका एक और तरीका होता है बट वो ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम सिर्फ इसी पे स्टिक करेंगे, 1 -1 2 -2 पे। ऑलराइट, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जब आपके पास एक फैक्टर आ गया, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डिवीजन मेथड से। क्या करो, जैसे मान लो आपकी कोई भी इक्वेशन गिवन थी, x³ + ax² + bx + c, मान लो ये गिवन है इक्वल्स टू 0। अब इसका एक फैक्टर आ गया x = 1, इसका एक फैक्टर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, x - 1 इक्वल्स टू 0। यस, x - 1 इक्वल्स टू 0 हो गया हमारा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं कि x - 1 इक्वल्स टू 0 इस पूरी इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। तो x, अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूं ऐसे, x³ + ax² + bx + c। अब मेरा क्या होगा, क्योंकि ये एक फैक्टर है इस इक्वेशन का, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यस, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। उससे क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड करने से मेरा जो क्वोशिएंट आएगा यहां पे, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। यस,
तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आने से क्या हो जाएगा, मैंने अपनी क्यूबिक इक्वेशन को क्या किया, एक फैक्टर निकाल के उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद आपकी मर्जी है, आप उसको या तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं या फिर आप उसको डिस्क्रिमिनेंट वाले वे से कर सकते हैं, एक ही चीज है। यस, सो उस सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है क्यूबिक इक्वेशंस में, दैट इज आपको उसका ट्रायल एंड एरर या हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको उसको सॉल्व करना है। जब आपका ये हो जाता है देन आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद काफी इजी होता है आंसर निकालना। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट, द सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। क्या बोला है, मेरे को एक इक्वेशन गिवन है, मेरे को उसको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। सिंपल, सबसे पहली चीज हम लोग x इक्वल्स टू 1 डालेंगे। ऑलराइट, सो 1 डाला तो 1 का क्यूब इज 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 1 प्लस 11 इज 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो हमारा x इक्वल्स टू 1 एक सॉल्यूशन आ गया। x इक्वल्स टू 1, तो मैं बोल सकता हूं x माइनस 1 एक फैक्टर होगा इक्वेशन का। यस, ऑलराइट, देखो अब दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो मैंने आपको जो डिवीजन मेथड बताया वो, या फिर एक नया मेथड सीखते हैं, उससे थोड़ा सा इजी हो जाए शायद। क्या, x क्यूब 6x स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। ऑलराइट, एंड 11x को मैं क्या लिखता हूं, प्लस 5x प्लस 6x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैंने क्यों किया मैं समझाता हूं। मैंने इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाली टर्म्स थी उसको मैंने बाइफर्केट कर दिया, क्यों, ताकि मैं इन दोनों में से, इन दोनों में से एंड इन दोनों में से क्या कर सकूं, मैं x माइनस 1 एक कॉमन फैक्टर निकाल सकूं। उससे क्या होगा, जब मेरा x माइनस 1 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा तो जो मेरी इक्वेशन है जो कॉमन नहीं होगी वो मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उससे क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होने से मेरा आंसर सीधा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा जिसको मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। सो रादर देन पूरा डिवीजन लगाने से अच्छा है कि मैं इस तरीके से सॉल्व करूं, अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये कैसे करना है। ऑलराइट, अगर आपको ये क्लियर होता है देन आई वुड रियली सजेस्ट कि आप यही तरीका यूज करें। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग डिवीजन से भी सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट जो है इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, x माइनस 1 माइनस 5x x माइनस 1 प्लस 6 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 1 तीनों में से कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, नाउ अब ये जो अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको भी हमको सॉल्व करना है। x माइनस 1, इसमें वापस से फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यस, so x minus 1 x minus 2 x minus 3 equals to 0. So x equals to 1, 2, 3। ठीक है, क्या किया आप लोगों ने पहले क्यूबिक इक्वेशन थी उसको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया, हिट एंड ट्रायल लगाने के बाद उसको कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद आपने उसको क्वाड्रेटिक में फॉर्म किया, क्वाड्रेटिक में फॉर्म करने के बाद आपने उसको फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन करने के बाद आपने उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया जिसका आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, ओके, ये एक क्वेश्चन था जिसको हमने एक अलग मेथड से सॉल्व किया। ऑलराइट, इसका कोई नाम नहीं है, इसको आप एक तरह से फैक्टराइजेशन मेथड ही बोल सकते हो क्योंकि आप इसमें भी आप फैक्टराइजेशन ही कर रहे हो। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक
डिवीजन मेथड से। ऑलराइट, ओके, द इक्वेशन 3x cube plus 5x square equals to 3x plus 5 has got 3 roots and hence the factors of the left side of the equation are। ये तो कुछ नहीं किया इन्होंने, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया एंड उसके रूट्स बताने हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, हमको एक रूट फाइंड आउट करना है। यस, x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करता है क्या? ऑब्वियसली करता है, आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें तो। यस, x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, अच्छा, बट एक बहुत अच्छी चीज है इसमें x इक्वल्स टू -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑलराइट, ट्राई करके देख लीजिए। x इक्वल्स टू -1 डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -3 + 5 इक्वल्स टू -3 + 5। सी, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑलराइट, इसको मैं पहले एक फैक्टर से सॉल्व करता हूं और फिर मैं आपको इसको दूसरे फैक्टर से सॉल्व करके बताऊंगा एंड यू विल सी कि कितना ज्यादा इजी हो जाता है अगर हमारे पास दो फैक्टर्स हो तो। ऑलराइट, सो x इक्वल्स टू 1 लेके चलते हैं, तो x - 1 इक्वल्स टू 0 एक फैक्टर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड करता हूं, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 एंड हमने किया x -1 से। यस, ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3x स्क्वायर से। क्या हो जाएगा, 3x क्यूब, ऑलराइट, माइनस 3x स्क्वायर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 3x। ऑलराइट, अब मैंने किससे किया, प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 5x माइनस 5 प्लस 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5। ऑलराइट, सो मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, x -1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। ऑलराइट, ओके, नाउ वापस से फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है। मेरा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 15 एंड सम क्या आना चाहिए, 8। सो x -1 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, x -1 3x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 5x प्लस 1 equals to 0. So x -1 x plus 1 into 3x plus 5 equals to 0. So क्या आ गया आपके सॉल्यूशंस, x equals to 1, -1, -5/3. Alright, now second way. जब हमें पता चल गया था कि हमारे पास इसके दो रूट्स ऑलरेडी हैं, तो हम कैसे कर सकते थे इसको। ऑलराइट, ये क्या था, x स्क्वायर -1 था, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई डू, इसको 3x से मल्टीप्लाई कर दो। ऑलराइट, इसको 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 3x। ऑलराइट, नाउ इसको मैं माइनस करता हूं, इसको मैं प्लस करता हूं, देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5x स्क्वायर माइनस 5। अब मैं इसको कैसे करता हूं, +5 से, 5x स्क्वायर माइनस 5, ये भी कट गया, आंसर आ गया 0। सी, हमारे पास कितने शॉर्ट टाइम में इसका सॉल्यूशन आ गया, दैट इज x स्क्वायर -1 to 3x + 5। नाउ इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, और ये तो आपकी एज इट इज है। सी, हमने जो पुराने मेथड से हमने जो एंड में फैक्टराइज करके जो सॉल्यूशन लाया था वो हमने विद इन 2 स्टेप्स ये लेके आ गए।
ऑलराइट, सो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान लगाया होता इस क्वेश्चन में तो आपको समझ आ जाता कि इसमें 2 रूट्स हैं एंड वो कितना इजी हो जाता। ऑलराइट, सो हमने दोनों मेथड से कर लिया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड प्रिफर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसकी रूट्स बतानी है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज व्हाट इज दैट कि इसमें कोई आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, इसमें से -1 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यस, ये सबको समझ आया मैंने क्या किया? ये क्यों किया? क्योंकि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि इसमें फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं है, ये मैं डायरेक्टली ही कर सकता हूं। ऑलराइट, ओके, सो x प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख दूंगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मैंने अभी जस्ट बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी होती है। ऑलराइट, सो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपकी रूट्स क्या आ गई? x इक्वल्स टू 1 कॉमा माइनस 1। ऑलराइट, इसमें 2 रूट्स आई। यस, तो इसमें आप बोल सकते हो कि रूट्स आर रियल एंड 2 रूट्स आर इक्वल। आपकी रूट्स रियल है, ऑब्वियसली रियल ही है, एंड 2 रूट्स इक्वल है, एक रूट अलग है। ऑलराइट, सो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज। ऑलराइट, इसमें आपको क्या बोला है? रैशनल रूट निकालनी है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है रैशनल रूट। तो मतलब अगर आपको ऑप्शंस भी गिवन नहीं है तो रूट से ये पता चलता है कि खाली एक रैशनल रूट आएगी एंड 2 इरैशनल आएंगी, एंड ये लॉजिकल भी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आपकी कभी भी रूट्स इरैशनल होती हैं या इमेजिनरी होती हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होती हैं। ऑलराइट, तो अगर 2 रूट्स इरैशनल हैं तो एक ही रूट रैशनल होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो स्टार्ट करते हैं 1 डाल के। ऑलराइट, आई हैव अ बेटर आइडिया। इसमें हिट एंड ट्रायल मत लगाओ। ऑलराइट, क्यों? इसमें और इसमें डायरेक्ट पेयरिंग करने की कोशिश करो, क्या पॉसिबल है। पहले में से 2x कॉमन निकालो, सॉरी माय बैड, पहले में से x स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बन जाएगा? 2x माइनस 1। यस, दूसरे में से -2 कॉमन निकालो, क्या बच जाएगा? 2x माइनस 1। यस, सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 एंड x इक्वल्स टू हाफ। दिस वन इज योर आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो है वो इरैशनल होता है, प्लस रूट 2 या माइनस रूट 2, रूट 2 इज इरैशनल। यस, सो हाफ आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस। इस चैप्टर के लिए ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट दैट विल बी मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों के पास 12th में मैथ्स थी तो मैट्रिक्स बच्चों का खेल है, ठीक है, तो वो बहुत इजी रहेगा। अगर आप लोगों के पास नहीं थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर होता है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को वो चैप्टर एंड ये चैप्टर अच्छे से समझ आया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन रीच टू आवर वेबसाइट एंड आप लोग हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।